हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो रिकॉर्डिंग में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 1 विकास से अभ्यास के प्रश्न, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। भाई कोई देश है, आपने सुना होगा कि ये देश विकसित है, ये देश विकासशील है या ये देश पिछड़ा हुआ है। अब क्या देखेंगे, क्या पता करेंगे कि भाई ये विकसित है या विकासशील है, तो उसको हम कुछ मापदंड होते हैं, कुछ सूचक होते हैं, उनके आधार पर ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना विकास है। और सबसे पहले हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ के लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, या उसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोल सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि वहाँ कितने लोग स्वस्थ हैं। स्वस्थ ही लोग किसी भी देश का आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। यहाँ वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर कितने हैं। इस आधार पर हम किसी भी देश के आर्थिक विकास का मापदंड निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, प्रति व्यक्ति आय। हाँ, हम इसके द्वारा भी ये माप सकते हैं कि विकास कितना है। औसत साक्षरता दर देखते हैं। मान लो 60% है, 70% है। साक्षरता दर को हम प्रतिशत में नापते हैं। प्रति व्यक्ति आय को डॉलर के हिसाब से भी नापते हैं। $2000, $3000, $4000 पूरे वर्ल्ड में मापा जाता है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, लोग कितने स्वस्थ हैं, इसको हम जीवन प्रत्याशा के आधार पर नाप सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी देश के अंदर जितने भी ये तीनों चीज को देख करके हम उपरोक्त ये सभी की सभी चीजें जो है आर्थिक विकास को आधार निर्धारित करती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो हैं वो आर्थिक विकास किसी भी देश की सामान्यतः निर्धारित करने की प्रक्रियाएं हैं। उससे अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव का जो विकास है के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। अब तक जो पुराने समय में था, 2011 की जनगणना हुई, उस समय जो श्रीलंका थी ना, उसकी स्थिति भारत से अच्छी थी, लेकिन अभी उसकी स्थिति अभी अच्छी नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं जब 2011 की जनगणना हुई या उस समय की जो बात आई थी, तो उस समय हमारे जो पड़ोस देश थे वो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें जो श्रीलंका है ना, उसकी स्थिति भारत से अच्छी थी मानव विकास में। अभी उतनी अच्छी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आ जाए ऐसा आंसर तो हमें श्रीलंका को चूज करना है। उससे अगला है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है, यानी कि परिवार कितने हैं, 4। और एक परिवार की आय है कितनी, प्रति व्यक्ति आय है कितनी, 5000। एक व्यक्ति की है, 4 परिवारों में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः, मान लो 3 परिवार हैं, पहले परिवार की आय तो कितनी है, 4000। दूसरे परिवार की कितनी है, 7000। और तीसरे की है 3000। तो हमें बताना है कि चौथे परिवार की आय कितनी होगी, यानी कि इसकी बतानी है, चौथे परिवार की आय बतानी है। तो इसको किस आधार पर नापेंगे, हम देखते हैं कि जो टोटल है, जितनी आय है, उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो वो 5000 आनी चाहिए। तो अब हम इसको 4 को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो अब देखते हैं भाई, सबसे पहले मान लो 4000 टोटल आय थी, मान लो 5000 प्रति व्यक्ति आय, और ये होता है औसत, बराबर क्या है कि पहले परिवार की आय 4000 प्लस में दूसरे परिवार की आय 7000 प्लस में तीसरे परिवार की आय 3000 और प्लस में चौथे परिवार की आय हम मान लेते हैं x। अब हमें इस x को निकालना है, और x क्या होता है, ये इसका औसत होता है। औसत मतलब एक व्यक्ति के, यानी कि भाग में, इसको हम करेंगे भाग में 4 परिवारों में बटी है, तो बांटते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लो पहले, 5000 बराबर है 4 3 7 7 14, 14000 x
प्लस में x और भाग में क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये इधर आ जाएगी, बाकी चीज गुणा में आ जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा 5000 गुणा में 4000 सॉरी 4, और ये क्या था प्लस का था, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 14000, और बराबर क्या रह जाएगा x रह जाएगा, क्या रह जाएगा x। अब करते हैं भाई बोर्ड मास रूल के हिसाब से, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 कितना हो जाएगा 20000, 20000 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 14000, और बराबर कितना हो गया x। अब इसको घटा दो, कितना बच गया 14000 में से 20000 में से 14000 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6000। तो इस प्रकार x जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, यानी कि छठा जो है, चौथा जो घर है, परिवार है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी 6000। तो आपका आंसर क्या हो गया 6000। आ गया होगा समझ में, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक पूरे संसार भर में एक बैंक बना रखा है और उसका नाम है विश्व बैंक। विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, अलग अलग वर्ग हैं उनका वर्गीकरण करता है, करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, कैसे वर्गों में बांटेगा कि ये कृषि वर्ग है, ये औद्योगिक वर्ग है। इस मापदंड का अगर मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या होंगी, अगर कोई मापदंड अपनाया तो उसकी लिमिटेशन क्या होंगी, सीमाएं क्या होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय क्या देखेगा, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। एक ही बात बोल सकते हो कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, या हम एक व्यक्ति का ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं कि भाई तेरी इतनी है तेरी इतनी है, तो क्या ढूंढेंगे कि भाई टोटल करेंगे जितनी सबकी आय है और उसको हम जितने परिवार हैं या जितने व्यक्ति हैं उनसे भाग कर देंगे, प्रति व्यक्ति आ जाएगी। तो पहला मापदंड जो है वर्गीकरण करने के लिए विकास का, वो प्रति व्यक्ति आय है, आय को मापदंड में शामिल करता है। इसके कुछ मापदंड इस प्रकार हैं, क्या है भाई, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 में आई थी के अनुसार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 12,056 अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर जो बोलते हैं 12,056, इकाई दाई सैकड़े हजार 10,000, 12,056 डॉलर या इससे अधिक आय वाले देश जितने भी हैं, इससे या तो इतनी आय हो उस देश के लोगों की या इससे ज्यादा हो, तो उस देश को हम विकसित कहेंगे। बांट दिया भाई, वर्गीकरण कर दिया कि भाई जिसके अंदर इतनी जनसंख्या है, इतनी आय है तो वो विकसित है, इससे ज्यादा है वो भी विकसित है, इससे कम है वो विकासशील है। किस श्रेणी में आते हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, कनाडा इत्यादि, तथा जिनकी आय प्रति वर्ष व्यक्ति 995 अमेरिकी डॉलर है या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय कम आय वाले देश कहेंगे। जैसे कि कांगो है, जिम्बाब्वे है, ये अफ्रीका में मिलते हैं, ये यूरोप के देश हैं, ये एशिया का देश है। तो इस आधार पर उन्होंने बांटा विश्व बैंक ने कि भाई जिसकी आय इतनी वो तो विकासशील विकसित है, और जिसकी आय 995 वो निम्न आय वाला देश है, उसकी आय बिल्कुल कम है। उसके बाद औसत आय की सीमाएं क्या थी, लिमिटेशन क्या थी कि आय का आसान वितरण होने के कारण प्रति व्यक्ति आय से यह पता नहीं चलता कि देश की आय लोगों में किस तरह वितरित है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक की मान लो हो सकती है 50,000 डॉलर और एक हो सकता है किसी की उसी देश में 500 डॉलर भी हो सकता है, देश एक ही है लेकिन सभी देशों की एक जैसी आय तो होगी नहीं, तो अब इसको क्या कहेंगे 500 डॉलर वाले को। तो इस आधार पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि किस तरह वितरित है, वितरित कितना है, कि किसके पास कितनी आय है। हो सकता है किसी के पास ज्यादा, हो सकता है किसी के पास कम, ये तो बात बने ही नहीं। तो पहला सीमा क्या है कि इससे यह पता नहीं चलता कि लोगों में किस तरह आय वितरित है, किस तरह से आय बटी हुई है। दूसरे शब्दों में प्रति व्यक्ति आय विषमताओं को छुपाता है। विषमता होती है भाई, हो सकता है 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोगों के पास तो आय अच्छी है, हो सकता है 50,000, 30,000, 40,000 अमेरिकी डॉलर हो, और बाकी 80 जो लोग हैं ना व्यक्ति हैं, हो सकता है उनकी आय 300, 400, 500 डॉलर हो। तो अब ये 80 लोग जो है ना, विषमता ये प्रकट नहीं होती विश्व बैंक के आधार पर, तो ये एक कमी है उस आय को नापने के लिए।
इससे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का पता नहीं चलता। वास्तविक प्रति व्यक्ति कि भाई सच्चाई में कितनी है ये नहीं पता चलता। ये तो पूरे देश को नापते हैं और उसमें से निकाल देते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी कि सबकी आय एक जैसी होगी, तो इस आधार पर ये एक सीमा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। पॉज करके इस वीडियो को आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके अभ्यास के प्रश्न पूरे हो चुके हैं, अगले पाठ में फिर उपस्थित होंगे। अभी बोर्ड के पेपर पूरे इंडिया भर में होने जा रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी वीडियो, चाहे वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, कोई भी सब्जेक्ट की हो, इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे ताकि सभी को पता चले। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।